एक भी वादे पे अगर ये बात करेंगे तो जनता जूते निकाल लेगी। कोई वादा तो पूरा हुआ नहीं है, झूठ बोलो, जोर जोर की बोलो, हमेशा ये करते रहे हैं। देखिए कमल तो पूरे भारत में अब कहीं नहीं खिलेगा। कमल कीचड़ में खिलता था, कीचड़ लोगों ने देख लिया है, अब कमल नहीं खिलेगा। आज आपको लगता है कि कोई भी आदमी बीजेपी को वोट देगा? आप चलिए मेरे साथ बात करते हैं। कहते ये मंथन करते हैं कि चुनाव कैसे जीतेंगे, ये मंथन करते हैं देश को बेवकूफ कैसे बनाएंगे। गुरु चेले में झगड़ा हो गया है, दोनों के बर्तन बजने शुरू हो गए हैं। वो कह रहा है कि वो फेल और वो कह रहा है कि वो फेल। क्या प्रधानमंत्री जी उस दिन से मीडिया के सामने आए जिस दिन से ये प्रधानमंत्री बने हैं? पहले तो बहुत माइक ले लेते थे, फोटो खींच लेते। संबोधित करना इनका शौक बन गया है, इनका पैसा बन गया है। ये संबोधित कर कर देश को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है मंथन चल रही है, मीटिंगें की जा रही हैं। इसके बीच में जो है अब ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले चुनाव जो है विधानसभा का सन 2022 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही जो है फिर से चुनाव लड़ेगी। आप इसको सबसे पहले कैसे देखते? देखिए सबसे पहले तो मैं देखता हूँ इस सरकार को चुनाव ही चाहिए। चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है। देश के हालात किसी से छिपे हैं क्या? क्या चुनाव का माहौल है? जब 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा रद्द कर दी जा रही है, और मैंने कहा है, अपील करी अपने देश के प्रधानमंत्री से, अपने नेताओं से कि अभी चुनाव का नहीं है, वक्त चुनाव का नहीं है। और लोग देखा हमने उत्तर प्रदेश में माँ गंगा को गंदे होते हुए, लाशें बहते हुए, अपने लोगों को मरते हुए, शमशान घाट में जगह ना मिलते हुए। क्या चुनाव ही जरूरी है? पर देश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ अपने जो हमारे भारत के लोग हैं, जो उनके वोटर उनकी वैल्यू को कुछ नहीं समझते हैं, उनके जीवन को कुछ नहीं समझते हैं, उनके घर परिवार को कुछ नहीं समझते हैं। बस चुनाव में जाना है। अरे 2-4-6 महीने लेट कर दो चुनाव, जब महामारी बढ़ जाएगी दोबारा से, तो क्या यही चुनाव कराना रहेगा? है गंभीर नहीं है देश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है इन मुद्दों को लेकर। उनके लिए तो कोरोना कोई मुद्दा ही नहीं है। आज हाहाकार महामारी देश में छिपी नहीं है, अभी भी बंद नहीं है, पर ये फिर चुनाव। अभी ताज़ा तो शिकस्त मिली है इनको बंगाल में, पर चुनाव जीतना है। कहना कि डरे हुए हैं कि सत्ता हाथ से ना निकल जाए। और मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का नहीं, देश के लोगों ने मन बना लिया है कि इनको सत्ता हाथ में नहीं देनी है, सत्ता की चाबी हाथ में नहीं देनी है। ये देश की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है जो उन्होंने कर दिया है। चाहे व्यापार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे नौजवान को रोजगार देने की बात हो, पूरी तरह 100% देश में और स्टेट में लोग फेल हुए हैं। तो फिर चुनाव क्यों? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते क्या? अच्छा, आज पीएम मोदी जो है देश को संबोधित किए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के मुखिया सिर्फ संबोधित करना जानते हैं, मौके पर निकलकर बाहर आ जाते हैं। जो जनता से, देश से के वादे हैं वो एक भी पूरे नहीं करे हैं, बस संबोधित करना। क्योंकि टेलीविज़न इनके खरीदे अपने दोस्तों के चैनल हो गए हैं, जब मर्जी संबोधित कर लो। क्या प्रधानमंत्री जी ने जो गिरता व्यापार है, गिरती जीडीपी पर संबोधित करा? कभी नहीं करा, करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। ये तो देश को लूटना जानते हैं, लूट रहे हैं। व्यापार खत्म कर दिया, नौजवान खत्म कर दिया, हर आदमी रोटी को तरस रहा है। रोटी इस देश में नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी उस दिन से मीडिया के सामने आए जिस दिन से ये प्रधानमंत्री बने हैं? पहले तो बहुत माइक ले लेते थे, फोटो खींच लेते मीडिया के भाइयों की, पर अब कहाँ नदारत हैं? संबोधित करना इनका शौक बन गया है, इनका पैसा बन गया है। ये संबोधित कर कर देश को गुमराह कर रहे हैं। अब देश की जनता इनको समझ गई है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे देश के मुखिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, इनके संबोधन सब देश समझने वाला नहीं है। इनको तो समय समय पर की जरूरत है, और जो देश की जनता इनको देने वाली है। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर अब ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जो है काफ़ी दिनों से जो है मंथन किया जा रहा है, बैठकें जो की जा रही हैं, आप इसको सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? देखिए मंथन करना चाहिए था लोगों के जीवन पर, मंथन करना चाहिए था व्यापार पर, मंथन करना चाहिए था देश की बिगड़ते हुए हालात पर, मंथन करना चाहिए था जीडीपी जो जमीन में माइनस में चली गई है उस पर, मंथन करना चाहिए था कि युवा को रोजगार कैसे देंगे, मंथन करना चाहिए था देश से इस महामारी को कैसे बचाएंगे, मंथन करना चाहिए था कि गरीबों को विकास कैसे बढ़ाएंगे, मंथन करना चाहिए था कि मजदूरों को रोजगार कैसे देंगे। पर उसकी कोई चर्चा नहीं है। ये मंथन करते हैं कि चुनाव कैसे जीतेंगे, ये मंथन करते हैं देश को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे, ये मंथन करते हैं कि अपने नेताओं के पेट कैसे भरेंगे, ये मंथन करते हैं कि देश
21वीं सदी में जाना था जो आज 19वीं सदी में चला गया, इस पर मंथन करते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश के नौजवान मरे या देश की महिला सुरक्षित ना रहे, व्यापार खत्म हो जाए, इनको ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की रणनीति को लेकर गुरु चेले में झगड़ा हो गया है, दोनों के बर्तन बजने शुरू हो गए हैं। वो कह रहा है कि वो फेल और वो कह रहा है कि वो फेल। कहीं ना कहीं ये चर्चा है देश में जो हमने सुनी है कि योगी को फेलियर बता रही है बीजेपी। कहीं ना कहीं बर्तन तो बजने शुरू हो गए हैं, पर जैसे ही योगी जी बर्तन बजा रहे हैं तो ऊपर भोगी जी भी डर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं अगर इनको चेहरा नहीं बनाया तो हमारी पोल खोल देगा, देश में हाहाकार मच जाएगा, पार्टी में टूट का पड़ाव आ जाएगा। कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज़ की राजनीति चल रही है, पूरा देश देख रहा है। और मैं एक अपील और करना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से जो बैठे हैं, उठ जाओ। ये सरकार गूंगी बहरी है, ये मुखिया गूंगा बहरा है, ये सुनने वाला नहीं है। अगर आपको अपने वादे पूरे कराने हैं, काले कानून को वापस करना है, तो जहाँ जहाँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग मीटिंग करें, धरने करें, लोगों के बीच में जाए तो उनका घेराव करो, इकट्ठे हो जाओ। यही एक आपका बचाव है। रोड पर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, देख लिया आपने। बैठे रहो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अपनी लड़ाई जीतनी है, अपने बच्चों के भविष्य को बढ़ाना बताना है, अपने बच्चे के भविष्य को बचाना है, तो आप लोगों को इनका विरोध घेर कर करना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं हरियाणा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी शुरू करना पड़ेगा, पंजाब में भी शुरू है, और धीरे धीरे किसान तो अन्नदाता पूरे देश में है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी का नेता दिखे झूठे वादे करते हैं, इनको घेर लो, तभी ये लोग डरेंगे। नहीं, ये डरने वाले नहीं हैं और देश इसी तरह मरेगा, इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि आने वाले सन 2022 के चुनाव में जो है आप इसको कैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दा क्या रहने वाला है जिसके लेकर के जो है फिर से जनता के सामने आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा था, जो पहले भी था, अब भी और अब भी रहेगा। मुद्दा ये रहेगा हिंदू और मुसलमान। क्योंकि जब अगर ये मुद्दा नहीं चलाएंगे, किसी न किसी तरह घुमा बरा के, चाहे राम सेतु को लेके, चाहे राम मंदिर को लेके, चाहे किसी भी तरह हिंदू मुसलमान को फिर लड़ा देंगे। और हमारे देश के लोग भोले भाले हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, जिसका इनको भरपूर फ़ायदा मिलता है। ये भुला देंगे उस टाइम कि लोग कैसे मरे थे। शमशान घाट में जगह नहीं थी, लकड़ नहीं थी, गंगा में सीधे लोग बहा दिए गए थे, गंगा माँ गंदी मैली कर दी थी। ये भुला देंगे क्योंकि समाचार न्यूज़ चैनल सभी ने के हैं, और कुछ दिनों में फिर भगवान को भगवान बनाना शुरू कर देंगे मोदी जी को। यही दुर्भाग्य है देश का। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, एक भी वादे पे अगर ये बात करेंगे तो जनता जूते निकाल लेगी। कोई वादा तो पूरा हुआ नहीं है, झूठ बोलो, जोर जोर की बोलो, हमेशा ये करते रहे हैं। दिल्ली देश खोल दिया है क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, इनको परवाह नहीं है। कुछ दिन और रोक के खोलते और अच्छी तरह से इंतजाम के साथ खोलते तो मैं समझता हूँ अच्छा था। आज देखो दिल्ली में जैसी लॉकडाउन खुला है, महामारी है, भीड़ में, मेट्रो में, बसों में रोड जाम, इसी तरह मैं समझता हूँ पूरा देश जाम है। सरकार को इन लोगों की सुविधा करनी चाहिए थी। इनको खाने क्या लगता है कि महंगाई का भी मुद्दा इस बार उठने वाला है? देखिए, उनके एक नेता कहते हैं कि अगर ज़्यादा महंगाई है तो आप खाना खाना छोड़ दीजिए, ज़्यादा महंगा तेल हो गया तो गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच ही ऐसी है। महंगाई ख़त्म नहीं होगी, महंगाई को यूज करने वाले आदमी ख़त्म कर दो, खाना छोड़ दो, जीना छोड़ दो, मरना शुरू कर दो। यही तो है इनके आश्वासन। लोग क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। ये 500 लीटर भी तेल करेंगे तो लोगों को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि तेल से तो गाड़ी चलेगी ना, तेल से तो किसान का ट्रैक्टर चलेगा ना। उनकी मजबूरी है, वो मरेंगे, भूखे मरेंगे, फिर भी क्या है कि अपने बच्चों को पालने के लिए इस सरकार के सामने नतमस्तक है, झुक गए हैं, बेबस है, लाचार है। क्योंकि ये सरकार तो सिर्फ सत्ता की सरकार है, एक भी वादे पूरे नहीं करेगी। ये चुनाव में जो वादे करूँ की तो बात नहीं करते हैं, नया आश्वासन देते हैं, कहीं कुछ जाके बोल देते हैं, कहीं कुछ जाके बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। देश के लोगों की भी मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में कमल फिर से खिलने की तैयारी। देखिए, कमल तो पूरे भारत में अब कहीं नहीं खिलेगा। कमल कीचड़ में खिलता था, कीचड़ लोगों ने देख लिया है, अब कमल नहीं खिलेगा। अब लोग समझ गए हैं, लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो कांग्रेस थी। अपने बच्चे को पढ़ा तो लेते थे, खिला तो लेते थे, घर में रह तो लेते थे, शांतिपूर्ण थे तो सही। अब लोगों को पछतावा है कि हमारी भूल, कमल का फूल। अब ये कमल खिलेगा नहीं, अब ये कमल कई सालों के बाद भी नहीं खिलेगा, क्योंकि देश की स्थिति सबने देख ली है, बस से बदतर बना दिया है। और फिर देश में कांग्रेस का परचम लहराऊंगा। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं कांग्रेसी हूँ, पर मैं
हर आदमी हमसे फ़ोन करके कहता है कि सर कुछ करो, कांग्रेस ही अच्छी थी, कम से कम आज़ाद तो थे, कम से कम आत्मनिर्भर तो थे, कम से कम हम अपना जीवन तो चला रहे थे। आज तो हमें प्राणों की भीख मांगनी पड़ रही है, शमशान घाट में जगह मांगनी पड़ रही है, लक्कड़ मांगनी पड़ रही है, कुछ मिल नहीं रहा है। इस सरकार ने तो हमें बिल्कुल ऐसा कर दिया है, भिखारी बना दिया है, और वो भी मिल नहीं है, भीख भी नहीं मिल रही है। नेता कह रहे हैं कि आज भी अगर चुनाव करा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो यूपी के अंदर 300 सीटें जीत सकती है। पता नहीं कहाँ से जीतेंगे, भगवान ही मालिक का, अगर 300 जीतेंगे तो इस देश में लोग ही नहीं रहते हैं, फिर तो ये ईवीएम से जीतते हैं जैसे हर बार जीतते हैं। मैं कहता हूं ये गुमराह करते हैं। आज आपको लगता है कि कोई भी आदमी बीजेपी को वोट देगा? आप चलिए मेरे साथ बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग थे वो भी कहते हैं कि इसने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो बड़े दुख की बात, अगर ये जीतेगी तो इस भारत का खत्म होना तय है, अगर ये पार्टी आज भी जीतती है तो।